कोई भी संस्कार, संस्कृति और सभ्यता किसी भी व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए होती है और इसीलिए ये देश की सीमाओं से परे होती है। जब भी बात की जाती है संस्कारों की, तो संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, किससे कैसे बात करना चाहिए और किससे कैसे पेश आना चाहिए। ये संस्कार ही में सिखाते हैं कि वास्तव में जीवन जीने का जो ढंग है वो कैसा होना चाहिए। संस्कार सिखाते हैं कि आपको किसी से कैसे व्यवहार करना चाहिए और इसीलिए बहुत पुराने समय से ही रामलीला की परंपरा रही है। रामलीला में यह सिखाया जाता रहा है कि हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए और हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि धीरे धीरे ये परंपराएं भी लुप्त होने के कगार पर हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन संस्कारों की बात इन रामचरितमानस के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाई जाती थी, जिन संस्कारों को छोटे छोटे बच्चों में अब सिंचित किया जाता था, अब वो संस्कार खुद ही संस्कार ढूंढने लगे हैं। उनमें भी संस्कारों की कमी हो गई है। वो कैरेक्टर, वो चरित्र जो दूसरों के लिए आदर्श हुआ करते थे, अब कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि उन्हें खुद अपने चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय जो चीजें वायरल हो रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, और चूंकि दशहरे का समय है और दशहरे के समय में देखा ही जाता है कि लगभग हर जगह रामलीला होती है। हर छोटे बड़े कस्बों में, गांवों में रामलीला होती है। अब वो रामलीलाएं विकृत रूप लेने लगी हैं। जो राम आदर्श प्रस्तुत करते थे, जो राम दूसरों के लिए आदर्श होते थे, अब उनका रूप विकृत किया जा रहा है। और ये करने वाले कोई और नहीं, हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। देखा ही जाता है कि अक्सर दुर्गा पूजा पंडालों में अश्लील गाने बजाए जाते हैं। देखा ही जाता है कि दुर्गा पूजा पंडालों में अश्लील गानों पर नृत्य किया जाता है, नृत्यांगनाएं नचवाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर देश में ये हो क्या रहा है। और जिन संस्कारों के लिए हमने ये परंपराएं शुरू की थी, क्या अब वो संस्कार कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं, या तो हमने संस्कारों को नग्नता का एक रूप दे दिया है। हमने संस्कारों का नाम लेकर कहीं ना कहीं नग्नता प्रदर्शित की है, नग्नता परोसी है, और इसीलिए ऐसी वीडियोस लगातार सामने आ रही हैं। अभी गाजियाबाद का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जो रामलीला के दौरान का है। रामलीला के दौरान का दृश्य है और उसमें गाने बजाए जा रहे हैं, फिल्मी गाने बजाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं रामलीला को एक माध्यम बनाया जा रहा है मनोरंजन का। हम आपको बता दें कि जिस रामलीला कमेटी की हम बात कर रहे हैं, वो रामलीला कमेटी विजयनगर गाजियाबाद की है और इसका नाम है सनातन धर्म रामलीला कमेटी। सनातन धर्म रामलीला कमेटी ट्रस्ट इसका पूरा नाम है। और सोचिए कि सनातन धर्म रामलीला कमेटी ट्रस्ट नाम का ये जो ट्रस्ट है, जिसने सनातन धर्म के उत्थान के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया है, अपने आप को सामने लाकर ये दिखाने की कोशिश की कि हम सनातन धर्म का उत्थान करेंगे, हम सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, सनातन की जो भावना है वो भावना जन जन तक पहुंचाएंगे, राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कमेटी, क्या ये ट्रस्ट वही काम कर रहा है जिसकी इसने बात किया है और जो अपने नाम से प्रदर्शित करना चाह रहा है। तो इन चीजों के लिए वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो ये सब देखते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए गूंगे बहरे बने हुए हैं और इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। मामला ये अकेला नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि दुर्गा पूजा पंडालों में अश्लील नृत्य हो रहे हैं
अश्लील गाने बज रहे हैं और वहां पर पब्लिक बैठी हुई हा हा हु हु कर रही है, वहां पर पब्लिक बैठकर मनोरंजन कर रही है। अगर आपके बच्चों में आप संस्कार नहीं डालेंगे, अगर आपके बच्चों में आप संस्कार विकसित नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जो वो देख रहे हैं। एक और ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शूर्पणखा और लक्ष्मण का दृश्य दिखाया जा रहा है, और शूर्पणखा लक्ष्मण के इस दृश्य में शूर्पणखा गा रही है तू पागल प्रेमी आवारा। गाना चल रहा है कि तू पागल प्रेमी आवारा, मैं तेरी मोहब्बत का मारा। मतलब ये गाना क्या दिखा रहा है? शूर्पणखा अपने प्रेम का इजहार कर रही है लक्ष्मण जी से, लेकिन वो प्रेम का इजहार करने का तरीका क्या वैसा नहीं हो सकता था जैसे पहले चला करता था? और क्या जरूरी है कि आज रामचरितमानस को, आज रामायण को इस विकृत रूप में प्रदर्शित किया जाए? और सबसे बड़ी बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे रामचरितमानस या ऐसे रामलीला करवाने से वो संस्कार वहां तक पहुंच पाएंगे, वो बच्चों में पहुंच पाएंगे जो संस्कार पहुंचाने के लिए रामलीला की शुरुआत की गई थी। शूर्पणखा लक्ष्मण संवाद का एक ऐसा ही वीडियो और भी वायरल हो रहा है जो कहीं और का है, और उसमें शूर्पणखा की तरफ से एक गाना चलाया गया है। मतलब शूर्पणखा लक्ष्मण जी को प्रपोज कर रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो क्या कह रही है कि तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। सुनिए ये वीडियो। रामलीला को इस तरह से विकृत किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले 10-20 सालों में लोग रामलीला को या तो भूल जाएंगे या तो रामलीला इस नग्नता के साथ परोसी जाना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं धर्म का चोला पहनकर नग्नता परोसे जाने का जो रूप दिखाई दे रहा है, इसमें वो लोग जिम्मेदार हैं जो इस कार्य में या तो सहयोग करते हैं या तो ऐसे आयोजन करते हैं, या आयोजनकर्ता के साथ वो किसी भी तरह से सहयोगी होते हैं। और इसलिए इस पर समाज के हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए। इसके साथ साथ जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो चारों तरफ गरबा की शुरुआत भी हो जाती है, और आजकल गरबा भी कहीं ना कहीं उन औरतों के लिए एक अच्छा साधन बन गए हैं जिनका फेमिनिज्म खतरे में पड़ जाता है, और गरबा को इसका एक अच्छा माध्यम बनाया गया। ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें वो तस्वीरें बयां कर रही हैं, वो वीडियोस बयां कर रही हैं जो इन गरबा के पंडालों में देखी जा रही हैं। गरबा जो कि भक्ति का एक माध्यम हुआ करता था, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का एक माध्यम हुआ करता था, अब वो किस तरह से नग्नता का रूप ले रहा है वो भी आप देखिए इस वीडियो में। तो आपको इन सब वीडियोस को देखकर क्या लगता है? क्या वास्तव में रामलीला वैसी हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी? क्या वास्तव में गरबा वैसे ही हो रहा है जैसे इसका वास्तविक रूप हुआ करता था?
इस पर आप अपनी राय, आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन।